अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्रोफेशनल लाइफ के आगाज में पहली ही क्लास में हमारे एक और टीचर साहब थे। उन्होंने हमें एक दास्तान सुनाई, पुराने जमाने की बड़ी दिलचस्प दास्तान थी। और वो कुछ ये यूं थी कि जमाना कदीम में एक गांव था और उस गांव में एक मेला लगा करता था साल में एक दफा। उस मेले का बड़ा चर्चा था। पूरी दुनिया के इर्द गिर्द आसपास के जितने भी शहर थे, लोग थे, मुल्क थे, उसमें उसकी बड़ी शोहरत थी उस एक मेले की। और वजह शोहरत थी वहाँ का एक बाशिंदा, एक देहाती शख्स। और वो अपने कंधों के ऊपर एक अच्छे खासे मोटे ताजे बैल को उठा के जो है ना वो घुमा करता था। ये एक इंतहाई नाकाबिले यकीन किस्म की बात लगती थी। सुनने वालों ने इसके ऊपर क्या यकीन करना था। हाँ, देखने वाले भी जो थे वो हैरत में मुब्तला रह जाते थे जब ये वाकई अपनी आंखों से देखते थे और दांतों तले उंगलियां दाब लेते थे कि ये हम क्या देख रहे हैं कि एक शख्स जो कि 80-90 किलो का होगा मैक्सिमम, वो अपने से कुछ 5-6 गुना ज्यादा हैवी जो है ना बैल को जो है ना वो ना सिर्फ 400-500 किलोग्राम वाले बैल को ना सिर्फ उसने अपने कंधों पे उठाया हुआ है बल्कि वो चल भी रहा है और भाग भी रहा है। ये वाकई में बड़ा एक हैरान कुन नजारा हुआ करता था और लोग जोक दर जोक आया करते थे उस एक मेले को देखने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने फिर पूछते भी थे मेले में कि जनाब उस आदमी से कि जनाब मोहतरम, अब वजह भी बता दें, आप कैसे ये नाकाबिले यकीन कारनामा आप सर अंजाम दे रहे हैं और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इसलिए यकीन करना पड़ रहा है, वरना शायद हम यकीन भी ना करते। तो उस आदमी ने कहा कि जी बड़ा सिंपल सी बात है कि जब ये बैल पहले दिन का बैल था तो मैंने बाई चांस उसको अपने कंधों पे उठाया और जैसे घुमाते हैं तो मैंने उसको घुमाना शुरू कर दिया। और रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि मैं उसको रोज उठाना शुरू हो गया। अब मानूसियत बढ़ती गई, बैल की भी इसकी भी, और सारी बात है फिर एक वक्त आया कि ये उसको उठाता रहता था मुसलसल बैल को और चलता फिरता रहता था। सो दैट बिकेम अ रूटीन मैटर फॉर दैट गाय। और जब सारी बात है पहले दिन का तो उसका वजन कुछ ज्यादा नहीं था, ना इसको कभी फील हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता अगर अगर आप रोज उठाते रहे उस बच्चे को, कितना उसका ज्यादा से ज्यादा ग्रामों में कुछ वजन बढ़ता होगा, तो वो फील भी नहीं होता होगा कि जी इतना वजन उसका बढ़ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बंदे की आदत हो गई और बंदे की साथ साथ कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती गई, उसमें अपना स्टेमिना आता गया, एनर्जी आती गई। और देयर केम अ टाइम आफ्टर 4-5 years जब वो बैल बड़ा हो चुका हुआ था, तब भी उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी उसको उठाने में, उसको लेके चलने में, भागने में, बिकॉज ये उसका एक रूटीन मैटर बन चुका हुआ था। तो ये एक बड़ी अजीब सी दास्तान थी हम सब के लिए। और प्रोफेशनल लाइफ के बिल्कुल आगाज में जब हमारे टीचर साहब ने हमें बताया तो ये इसने हमें काफ़ी हेल्प किया हमारी अपनी लाइफ के अंदर जो है ना। और जब जब कभी हमें लगता कि काफ़ी कोई मुश्किल टास्क आ गया तो हमें पता चल जाता था कि जनाब वाला आप इसको उसी बैल वाले फार्मूले से अप्लाई करें कि पहले दिन से ही जो है ना अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप उसी तरीके से करना शुरू करते हैं और फिर मुश्किल मिजाजी के साथ उसको आप करते रहें, तो फिर आपको फील ही नहीं होता। और यही एक तरीका था कि मुश्किल कामों को आसान कैसे बनाया जाए। मुश्किल काम जनाब ऐसे ही आसान बनते हैं कि आप सबसे पहले उसके लिए अपने अपने आप को प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं कि करना आपने क्या है। और फिर उसके बाद जो है ना आप मुश्किल मिजाजी काम सारा करते हैं। आपने रोज वही काम करना होता है और उस काम को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें तो और ज्यादा आसान हो जाता है वही काम। जैसे इस बैल का छोटा सा एक बच्चा था, वो आहिस्ता 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 बढ़ता रहा, उसी तरीके से आहिस्ता 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 जो है ना बैल उठाने वाले उस देहाती का भी स्टेमिना बढ़ता गया, तो उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये अगर हम अपनी जिंदगी के मामलात में भी कर लें कि मुश्किल जितना भी कोई बड़ा चैलेंज हो, कितना भी बड़ा कोई मुश्किल टास्क हो, काम हो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर उसके बाद फोकस करना शुरू कर दें। नॉर्मली हम इधर उधर चूंकि ज़्यादा फोकस करते हैं तो इस वजह से हम मेन कामों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते। लेकिन अगर आपने अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है किसी एक काम की तरफ और उस काम की तरफ आपका ध्यान बटा लगा हुआ है और आप जुटे हुए हैं उस एक काम की तरफ, तो फिर आप आराम और सुकून के साथ मेहनत करते रहते हैं, मुसलसल करते रहते हैं। तो असल जो चीज़ है ना वो किसी भी काम का मुसलसल करते रहना जो है ना आखिरकार आपको उस स्टेज पे ले आता है कि जहां पर अल्टीमेटली जो है ना आप उस काम के एक्सपर्ट मान लिए जाते हैं। और फिर ये नहीं होता, फिर आप ही अपने आप को नहीं मानते, फिर पूरी दुनिया आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट मानना शुरू हो जाती है क्योंकि आपने बैल को
उस पहले दिन के बच्चे की तरह उठाया हुआ होता है। और इसी तरीके से ज़िंदगी की और भी अगर कोई मुश्किलात हैं, कोई जितने बड़े-बड़े भी चैलेंजेज़ हैं, उनके साथ अगर हम यही रवैया अख्तियार करें और अपने आप को मेंटली तैयार करें इस चीज़ के लिए, तो बाद में पता लगता है कि ये तो काम मुश्किल कोई भी नहीं है। आप कितने बड़े लोगों को हम आप सब जानते हैं जिन्होंने इतने-इतने मुश्किल काम किए हुए हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो उनके लिए तो वो मुश्किल काम होता ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने अपने आप को तैयार किया होता है, अपने आप को जो है ना उस सांचे में ढाला हुआ होता है, उसी तरीके से मेहनत मुशक्कत के आदी होते हैं। 15, 16, 18 घंटे रोज़ाना काम करना एक मामूल का मसला होता है उनके लिए। लिहाज़ा उनको कभी फ़ील ही नहीं होता कि वो कितना मुश्किल काम कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से, अपनी रफ़्तार से चले जाते हैं और लोग हैरान हो रहे होते हैं कि जनाब ये इन्होंने काम कर कैसे लिया। तो जनाब ये एग्ज़ाम्पल हमें लाइफ़ में बड़ी काम आई, बहुत सारे मौकों के ऊपर। और इसी एग्ज़ाम्पल को जो है ना हम चाहेंगे कि मद्देनज़र रखते हुए आइंदा भी ज़िंदगी में शायद हम में से किसी का भला हो जाए, और हम अपनी मुश्किलात को, जो पहाड़ जैसी मुश्किलात नज़र आती हैं, उनसे निपटने का बड़ा एक आसान सा हल है ये।